वक्फ बोर्ड की जमीनात की तबाही, ये वसीम रजवी के जैसे लोग शामिल हैं। अरे भाई, ये यतीम गरीब की जमीन है, आपको देखरेख के लिए बिठाया गया है, और आप जो है तो बाप का माल समझकर, हराम का माल समझकर, अरे आपको जरा शर्म नहीं आती? मैं उनसे कह रहा हूं जो लूटमार में शामिल है, जो बदउनवानी में शामिल हो। अरे कैसे मुसलमान है? अरे वसीम रजवी की तरह तुम पे भी 1000 बार नालत। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हिराज अंसारी। आज मैं फिर एक वक्फ बोर्ड को लेकर आपके सामने चंद बातें कहने के लिए हाजिर हूं। जैसा कि सबको पता है कि कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड पे सीईओ की हैसियत से शेख अनीस साहब को बिठाया गया, उनकी नियुक्ति अमल में आई। एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संदेश है। लेकिन हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड का जो कानून होता है उसके अंतर्गत लगभग 100% यानी प्रतिशत मुस्लिम को ही बिठाया जाता है। वक्फ बोर्ड मेंबर मुस्लिम, सीईओ मुस्लिम, मुतवल्ली मुस्लिम, और कहीं ना कहीं चेयरमैन मुस्लिम। और बहुत कोशिश की जाती है कि अगर कोई मुस्लिम आमदार अगर विधायक चुन के आ जाए तो उसको जो है तो वक्फ मंत्री के हैसियत से बिठाया जाता है, या वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट की जवाबदारी, देख रेख की जवाबदारी वक्फ मंत्री को दी जाती है। जैसे कि आज हमारे महाराष्ट्र में एनसीपी के सीनियर कायद नवाब मलिक साहब संभाल रहे हैं। तो इसके ऊपर ही मैं जो अहम बात करने जा रहा हूं, मेरी तमाम मुसलमानों से और तमाम मेरे मुस्लिम कायदीन से, और वह ऐसे हक परस्त लोग जो आज चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को बचाया जाए, वक्फ की ज़मीनात को बचाया जाए, तो उनके लिए मेरा एक ख़ास पैगाम है। मैं चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र में इस पैगाम को आम किया जाए। चलिए मैं आपको एक अहम बात की तरफ मुतवज्जह करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर लगभग मुस्लिम को बिठाया जाता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वक्फ बोर्ड की स्थापना से लेकर, जब से वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में आया, जब से लेकर हमने देखा है कि पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्री प्लानिंग, गोपनीय तरीके से जो है तो वक्फ की ज़मीनात को बर्बाद करने का काम किया गया। और इसकी सच्चाई हमने मीडिया पे भी देखा है, प्रिंट मीडिया पे भी देखा है, और बहुत कुछ देखा है। हाल ही में जालना रोड का एक मसला भी उसके एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और पता नहीं महाराष्ट्र में ऐसे कितने जालना रोड के प्रकरण हैं जो आज दबे हुए हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में इम्तियाज जलील साहब अगर कोशिशें करें लगातार, तो ऐसे कई जालना रोड के जैसे प्रकरण सामने आने की संभावना है। बहरहाल मेरी ये मुसलमानों से कहना है कि देखिए, अब हमें वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ऐतिहासिक, कुछ तारीखी बदलाव करने की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ पर मुस्लिम को ही बिठाया जाता है, और चेयरमैनशिप के ऊपर मुस्लिम को ही बिठाया जाता है। इसलिए बिठाया जाता है कि वक्फ बोर्ड का कानून इसी तर्ज पे बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के कानून में इसी बात का प्रावधान है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के हाथ में वक्फ बोर्ड रहे, ताकि मुस्लिम की जो ज़मीनात है, वक्फ की ज़मीनात है, उसमें दरगाहें भी हैं ऐतिहासिक और मस्जिदें भी हैं, इसकी देख रेख हो सके, इसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। यही मकसद से ये वक्फ बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि चंद मुट्ठी भर वक्फ बोर्ड मेंबर या मुतवल्ली या वक्फ के अधिकारियों ने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से, एक मुसलमान होने के बावजूद भी वक्फ की ज़मीनात को तबाह करने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, एक बहुत बड़ी अहम भूमिका दी है। अगर सीबीआई से और सीआईडी से अगर इसकी जांच करा ली जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वक्फ का स्कैंडल सामने आ सकता है, और कई मंत्री, कई वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली, कई वक्फ बोर्ड के मेंबरान और कई आजी माजी वक्फ बोर्ड के अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। यह सच्चाई है। अगर सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अगर सीबीआई या सीआईडी जांच कराए तो यह मामला सामने आ सकता है, लेकिन यह बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल बात है। खैर, मैं अपने एक सही मौजू की तरफ आता हूं कि देखिए, अब हम मुसलमानों को मांग करना चाहिए, बल्कि हमारे तमाम जो महाराष्ट्र के जो उलमा इकराम हैं, जो इस्लामी तंजीमें हैं, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले वल सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, और जो छोटी छोटी मुस्लिम संगठनें होती हैं, ये एक मुत्तहिद होकर गवर्नमेंट से मुतालबा करे कि भाई आप वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिकारी हिंदू को भी नामजद किया जाए, हिंदू समाज से ताल्लुक हो। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे बड़े बड़े जिला कलेक्टर है, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर है, विभागीय कार्यालय, ये बाद में रिटायर होते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा कानून में प्रावधान किया जाए कि एक गैर मुस्लिम अधिकारी जो कलेक्टर रह चुका हो, पुलिस कमिश्नर रह चुका हो, विभागीय आयुक्त रह चुका हो, तो इनको हम वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप के ऊपर या सीईओ के पद पे ले सकते हैं। यह बहुत जरूरी हो गया है।
हो सकता है कि कुछ लोगों की ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर मुसलमान चेयरमैन के होते हुए, मुसलमान के सीईओ के होते हुए, अगर कुछ जमीन माफिया जैसे लोग, कुछ मुट्ठी भर राजकीय नेता लोग वक्फ जमीनात को तबाह करते हैं, उसको लूटमार में शामिल होते हैं, तो बताइए फिर मुसलमानों ने किस पे भरोसा करना? अगर एक मुसलमान मुसलमान को धोखा दे रहा है तो मुसलमानों ने कहां जाना इंसाफ लेके? ये एक सवाल सामने आया है, क्योंकि मसला कोई 20 बाय 30 का प्लाट का नहीं है, मसला कोई 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन का नहीं है। हजारों लाखों एकड़ महाराष्ट्र में जो है तो जमीनात पड़ी हुई है, उनको बचाने का मसला है। मैं आपको यही मेरी बात को मैं सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए मुसलमानों के सामने एक बेहतरीन उदाहरण रखना चाहता हूं कि देखिए, हम सभी मुसलमान जो है तो शादी करते हैं, यानी कि निकाह खानी होती है, तो क्या होता है, हम काजी साहब को बुलाते हैं और हमारे शरीयत के मुताबिक हम निकाह खानी पढ़ते हैं और निकाह खानी अंजाम पाती है, शादी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में तलखियाँ आ जाती हैं, कुछ ख़ानदानों में टूट फूट होती हैं, तो इमारत शरिया जाते हैं और काजी साहब को बोलते हैं कि देखिए साहब, ये हमारा मामला है मियाँ बीवी का, ज़रा सुलझा दीजिए। लेकिन हमने देखा है, बल्कि 90% केस पूरे महाराष्ट्र के कई हम देख रहे हैं न्यायालय के अंदर आज मुस्लिम खवातीन, महिलाएं और पुरुषों के चल रहे हैं। यानी कि इमारत शरिया का जो फैसला आता है तो कोई एक पार्टी इसको मानने से इनकार करती है। तो बड़ी हैरत की बात है कि हम मुसलमान हैं, हमारा निकाह इस्लाम के मुताबिक होता है, शरीयत के मुताबिक होता है, और जब हमारे जो इमारत शरिया के जो जज साहबान हैं, हम तो जज कहेंगे उसे। अगर इस्लामी जो ममलकत होती है वहाँ पर काजी का मर्तबा जज के बराबर होता है, देख लीजिए आप। तो जो हमारा काजी है, जो इमारत शरिया के हमारे मोतबर उलमा इकराम है, वो फैसला देते हैं कि भाई इसके मुताबिक आपकी तलाक हो गई या नहीं हुई, या खुला हुआ या नहीं हुआ, जो भी मामलात होते हैं वो फैसला सादिर करते हैं। लेकिन मुसलमानों की दोनों पार्टियां या कोई एक पार्टी इसको मानने से इनकार करती हैं और वो फिर जो है तो हाई कोर्ट में जाती है। तो क्या मुसलमानों को, मेरा सीधा तौर पर सवाल है, ऐसे वो तमाम मुसलमान कि जब आप शादी करते हैं, निकाह खानी लगाते हैं तो शरीयत के मुताबिक लगाते हैं, और कुछ तनाज़ात होते हैं और इमारत शरिया के जिम्मेदारान जो फैसला देते हैं तो आप उसको मानने से इनकार करते हैं और हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो उस वक्त आपको ख्याल नहीं आता कि हमारे शरीयत में मुदाखलत होंगी, कि वहाँ जज जो साहिबान बैठे होंगे वो गैर मुस्लिम हजरात होंगे, उनको हमारी शरीयत के बारे में क्या पता, क्या हो सकता है कि वो हमारे खिलाफ को फैसला दे देंगे? क्या उस वक्त आपको एहसास नहीं होता? हर बार हुकूमत को कटहरे में खड़े करना, हर वक्त जो है तो आरएसएस है, बजरंग दल है, बीजेपी, इनको कटहरे में खड़े करना और अपनी नाहिली को छुपाना, अपने गुनाह पे पर्दा डालना, ये साहब हम कब तक ये घोरक धंधा करते रहेंगे? मुसलमानों को जागने की जरूरत है। बहरहाल ये तो मैंने आपको मिसाल दिया कि जब हम इस्लामी तरीके से शादी करते हैं और हमारे तनाज़ात को आखिरकार मजबूर होकर बोलिए जैसा भी आपकी जो है, तो आप हाईकोर्ट जाते हैं, यानी कि आप एक इस्लामी मामलात को लेकर हाईकोर्ट जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो हम अदालत का एहतराम करते हैं, इकराम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको हम झिझोड़ना चाहते हैं, आपको हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि जब अपने इस्लामी मामलात का मसला हाईकोर्ट में ले जाते हैं तो वहाँ आपको एहसास नहीं होता। तो फिर इसी तर्ज पर जो है तो वक्फ बोर्ड पे क्यों ना कोई रिटायर जज, कोई रिटायर जो है तो पुलिस कमिश्नर, रिटायर जो है तो जिला कलेक्टर, विभागीय को बिठाया जाए, ताकि ये जो गैर मुस्लिम हमारे हजरात है और उसमें उनको बिठाया जाए जो नॉन करप्टेड या फिर ऐसे जिनकी महाराष्ट्र में धाक रही है, ऐसे अधिकारी। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूंगा कि हमारे औरंगाबाद जिले के अंदर एक इलाकाई कमिश्नर थे, विभागीय आयुक्त कृष्ण भुगे साहब। महाराष्ट्र में उनके जैसा शायद अधिकारी बहुत कम देखने को मिलेंगे। एक वो ऐसे अधिकारी थे कि उनके नीचे के जो अधिकारी थे वो लप लप कांपते थे, वो इतने डिसिप्लिन के पाबंद थे, इतने सच्चे और ईमानदार अधिकारी है। अभी हम तो कहेंगे भगवान उनको और सेहत दे। इसी प्रकार से हमने देखा है कि हमारे फिलहाल औरंगाबाद में जो विभागीय आयुक्त हैं सुनील केंद्रेकर साहब, ये एक बहुत ही सिंपल आदमी है। अगर कोई अगर बाजार में चले जाएं अगर थैली लेकर, तो ऐसा लगता है कि कोई एक बंदा, कोई एक व्यक्ति ग्रामीण से खरीदी करने के लिए शहर में आया हो। इतना सादा जीवन जीते हैं सुनील केंद्रेकर साहब। हम तो उनके काम को और उनके स्वभाव को सैल्यूट करते हैं कि ऐसे अधिकारी हमारे महाराष्ट्र में हैं, अनेक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे अधिकारी जरा कम स्तर के, ऐसी बात नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में गैर मुस्लिम हमारे जज हजरात भी ऐसे हैं। जैसा मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा कि बम ब्लास्ट के अंदर, बम्बई जो बम ब्लास्ट हुआ था, और उसके अंदर हमने देखा है कि हेमंत करकरे साहब जो पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे आदरणीय और एक जो अधिकारी रह चुके
और वो अपने देश को सेवा करते हुए और दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमने देखा है बंबई के अंदर। तो ऐसे अधिकारी हैं जो है तो पूरी निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो ऐसे ही ईमानदार अधिकारी हमारे महाराष्ट्र में बहुत पड़े हुए हैं, बहुत है ऐसे आदरणीय अधिकारी। तो क्यों ना मुसलमान और हमारे मुस्लिम तंजीमें खुलकर जो है तो महाराष्ट्र सरकार को सर्वसहमति से एक दस्तखत लेके उनकी निवेदन करे, उनको मांग करे कि अब हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर सीईओ और चेयरमैनशिप के अंदर कोई रिटायर्ड जज और हिंदू जो हजरात है, जो अदर समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको बिठाया जाए। ये बात कहते हुए मुझे तकलीफ भी बहुत हो रही है, लेकिन क्या करें साहब, जब हमारे ही मुसलमान अगर लूटमार में शामिल हो जाए, तबाही में शामिल हो जाए, तो हम कहां जाए। ठीक इसी तरह जब शहर के काजी सही तौर पे फैसला नहीं कर पाते या हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम एक अनापरस्ती में, एक जिद में या जहालत में डूबकर या गुस्से में आकर हम न्यायालय जाते हैं। तो भाई इतनी करोड़ों की जमीन है, अरबों रुपए की जमीन है, और ये वो जमीन है जो हमारे बुजुर्गान ने दीन और ऐतिहासिक मस्जिदों को मिली हुई है कि इसके जरिए से गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचे, गरीब मुसलमानों को हर स्तर पर फायदा पहुंचे। लेकिन आज किसको फायदा मिल रहा है? जमीन माफिया को फायदा मिल रहा है, और कुछ मुट्ठी भर राजकीय नेता जिन्होंने गोपनीय तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कानूनी काम करके जमीनात को हत्याया है, कभी कॉलेज के नाम पर, कभी स्कूल के नाम पर, कभी हॉस्पिटल के नाम पर। इसकी भी जांच होने की आवश्यकता है कि आपने जो काम के लिए जमीन मांगी थी, तो क्या वो जमीन आपके उतने उपयोग में है? जैसा उदाहरण तौर पर एमजीएम हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, तो देखने में ऐसा लगता है कि जो जमीन है तो वो वाकई वो जमीन का उपयोग हो रहा है। लेकिन ऐसी भी कई जमीनें हैं कि जो 70 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़ है, लेकिन उन्होंने जो है तो सामाजिक के नाम पे एक ढांचा खड़ा किया हुआ है, बाद में प्राइवेट पे काम चल रहा है। इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। तो मेरी मुसलमानों से और तमाम इस्लामिक तंजीमों से, जिम्मेदारों से गुजारिश है कि देखिए, अब वक्फ जमीनात को महाराष्ट्र में बचाने का काम अब पूरी तरह से हम मुसलमानों के हाथ में नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से इतने सालों से मुसलमानों के हाथ में था। तो फिर क्या वजह है ये तबाह बर्बाद हो? इसका जवाब तो आप मिलना चाहिए ना भाई। अगर आपको ये मेरी बात गलत लग रही हो, खासकर मुस्लिम लीडरों को, कि यार ये क्या बोले जा रहा है, तो मेरी आपसे प्रश्न है साहब सीधे तौर पर कि जो सीईओ बैठे, मुस्लिम चेयरमैन बैठे, इनके होते हुए वक्फ बोर्ड की तबाही बर्बादी क्यों हुई? क्या आप उस वक्त मुसलमान नहीं थे? इस सवाल है। अरे गरीब यतीमों की जमीन है साहब। मैं हमारे जो महाराष्ट्र के जो भी है, आमदार है, खासदार है, नगर सेवक है, एमएलसी है, जो भी है, और जो माजी है, आजी है, सबसे कहना चाहता हूं कि देखिए साहब, आप आमदार रह चुके, आप खासदार भी होंगे या आमदार भी होंगे या आने वाले समय में बनने वाले होंगे या माजी रह चुके होंगे, तो जरा सोचिए आपको ऊपर वाले ने कितना नवाजा है। आप लखपति करोड़पति बन चुके, आपका व्यवसाय अच्छा है, सब अच्छा है, तो कम से कम खुदा के वास्ते ये गरीब यतीम मिस्किन की जमीन तो बख्श दो। कम से कम यहां पर गोरख धंधा मत करो, कम से कम यहां पर जो तो धन्ना सेठ जैसे लोगों की सहायता मत करो। अरे एक दिमाग लड़ाओ ना, आपके गरीब मुसलमानों को हम कैसा डेवलपमेंट कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते? एक हमने देखा है ग्राम पंचायत स्तर पर कि वो दुकानें निकालते हैं, मार्केट बनाते हैं, किराए से देते हैं। ये सड़कों में देख लीजिए आप, एक मार्केट मॉल बना हुआ है, एक एक दुकान के किराया 8-10 हज़ार जा रहा है। कई मंदिरों के ट्रस्ट वाले ने काम किया है, तो ये मस्जिद वाले क्यों नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दूंगा। दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड के अंतर्गत, जहां तक मेरी जानकारी मुझे प्राप्त, मैंने हासिल किया हूं, 150 स्कूल चलाए जा रहे हैं, और भी इसके अलावा अनेक अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं गरीब मुसलमानों के डेवलपमेंट के वास्ते, उनके विकासशील बनाने के लिए, उनको हर तरह पे आर्थिक सहायता देने के लिए दिल्ली का वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। ये दिल्ली का वो वक्फ बोर्ड है जहां पर पार्लियामेंट है। दिल्ली ये वो शहर है जहां पर हम समझते हैं कहीं ना कहीं, चलो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन ये बीजेपी वाले आरएसएस का दबदबा है। ऐसे शहर में वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम करता है। और हमारा औरंगाबाद शहर, मराठवाड़ा शहर मुस्लिम मेजोरिटी कहलाता है, मुस्लिम डेवलपमेंट और मुस्लिम लीडरशिप के लिए मशहूर है। और मुस्लिम लीडरशिप के होते हुए महाराष्ट्र में, बिलखुसूस मराठवाड़े में वक्फ की जमीनात की तबाही हो जाना, क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? क्या ये मुस्लिम लीडरों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा वो जुर्म नहीं है? आप क्या कर रहे थे साहब? बहरहाल बार बार मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। मेरी आप सबसे विनंती है, गुजारिश है, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान, बिलखुसूस हमारे उलमाए कराम और मस्जिद के इमाम, मुअज्जिन, एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान, उनके अध्यक्ष, उनके चेयरमैन, सभी हम मिलकर महाराष्ट्र सरकार से नुमाइंदगी करें कि देखो साहब, अब हमें मुस्लिम लीडरों पे भरोसा नहीं रहा।
ये सच्चाई है। अगर वो सही होते तो ये तबाह बर्बाद क्यों होते? तो क्यों ना फिर हमारे वक्फ बोर्ड के ऊपर सीईओ के पद के ऊपर, चेयरमैनशिप के पद के ऊपर जो है तो महाराष्ट्र के ऐसे वो तमाम पदाधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस कमिश्नर है, जिला अधिकारी है, विभागीय आयुक्त है, ऐसे हमारे कई अधिकारी हैं। और ऐसे भी अधिकारी हैं कि जिनसे प्रशासन के नीचे स्तर के लोग थर थर कांपते हैं। हमने देखा है कि सरकार भी इनसे कभी कभी टकराने में डर महसूस करती है। ऐसे अधिकारी हमारे महाराष्ट्र में हैं जिन पे हमें गर्व है, हमको सल्यूट करते हैं, ऐसे अधिकारी हैं। तो हमारी मांग है, आप मांग कीजिए सरकार से, ऐसे अधिकारी जो ईमानदार है, जो कंप्रोमाइज नहीं करते और जो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी करते हैं, कानूनी कार्रवाई करते हैं, ऐसे अधिकारियों को वक्फ बोर्ड पे बिठाने का काम करें। उनकी निगरानी में वक्फ बोर्ड को चलाया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर वक्फ बोर्ड का काम अच्छे से अच्छे और ईमानदार तरीके से निष्पक्ष होकर चल सके। कोई जमीन माफिया की हिम्मत ना हो कि वो वक्फ बोर्ड झांक के देखे, कोई राष्ट्रीय मुस्लिम नेता की हिम्मत ना हो कि मैं साठ गांठ करके कुछ 200-500 एकड़ जमीन ले लूंगा, किसी की हिम्मत ना हो सके। और कई ऐसे लोग जो हराम का माल समझकर, अपने बाप का माल समझकर जो है तो वक्फ बोर्ड की जमीनों के हड़पने के चक्कर में हैं। हम तो समझते हैं कि आज हम वसीम रजवी को गाली दे रहे हैं, अरे हमारे मुसलमानों में कई ऐसे वसीम रजवी हैं। अब मुझे बताइए कि कुरान में, हदीस में लिखा हुआ नहीं है कि यतीम का माल मत खाओ नाजायज तरीके से, लिखा हुआ है। अब लेकिन ये लोग माल खा रहे हैं, तो फिर क्या ये वसीम रजवी की औलाद नहीं है? लेकिन नाम के मुसलमान हैं, वो इनकार नहीं कर रहे हैं, मुनाफिकीन हैं, हमारे में छुपे हुए हैं और वसीम रजवी से ज्यादा इस मुसलमानों को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। वक्फ बोर्ड की जमीनात की तबाही, ये वसीम रजवी के जैसे लोग शामिल हैं। अरे भाई, ये यतीम गरीब की जमीन है, आपको देखरेख के लिए बिठाया गया है और आप जो है तो बाप का माल समझकर, हराम का माल समझकर, अरे आपको जरा शर्म नहीं आती? मैं उनसे कह रहा हूं जो लूटमार में शामिल है, जो बदउनवानी में शामिल हो। अरे कैसे मुसलमान है? अरे वसीम रजवी की तरह तुम पे भी 1000 बार नालत। और मैं, हमारे जो इस वक्त नए मेंबरान आए हैं, हमारे इम्तियाज जलील साहब, फौजिया मैडम, MM शेख साहब और जो भी हमारे नए अधिकारी हमारे जो नियुक्ति हो रही है, ऐसा लग रहा है ड्रामा चल रहा है कि सब पद भरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि हमारे आदरणीय नवाब मलिक साहब की तरफ से जान्ना रोड के ऊपर स्पष्टीकरण से कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में ये मामला चल रहा है, लेकिन किसी मुस्लिम कायदीन की तरफ से ये ठोस बयान नहीं आया कि हम जो है तो वक्फ की जमीनात पे गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करेंगे। अरे वक्फ की जमीन जो खाली पड़ी हुई है और मुसलमान दर दर का भटक रहा है, अरे वो वक्फ की जमीनात कब काम आएंगी? क्या आप चोरों के हवाले करने के चक्कर में है क्या? कि आपका कुछ जाती मफाद है क्या? कि आपको शर्म नहीं आती? कैसे मुसलमान है? अरे कैसे मुसलमान है? ये मैं इनको बुरा भला कह रहा हूं, हम नोट कर लीजिए, मैं सबको नहीं कह रहा हूं। जिन्होंने बाप का माल समझकर, जिन्होंने हराम का माल समझकर, ये यहूदियों की औलाद है, ये नसरानियों की औलाद है, जो मुसलमानों के भेष में आकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे मुखातिब हूं जो इसमें शामिल है, और जो नहीं है उनके बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना कह के अपनी बात खत्म करता हूं और एक बार आखिर में फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि देखिए, ये एक बहुत अच्छी तजवीज निकल के आई है कि वक्फ बोर्ड के सीईओ के पद के ऊपर, चेयरमैनशिप के पद के ऊपर किसी रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट बोलो, सुप्रीम कोर्ट बोलो, या फिर पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी, विभाग, इनको बिठाया जाए रिटर्न 3-3 साल के वास्ते, ताकि इनकी देखरेख में वक्फ बोर्ड का कामकाज अच्छा चल सके और दिल्ली बोर्ड जो वक्फ बोर्ड है उस तर्ज पर महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड काम कर सके। और यह मुमकिन है, अगर हमारे मुस्लिम कायदीन अगर दिल से चाहे, यह मुमकिन है, यह हो सकता है। और मैं इतना कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र में दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी, मस्जिदों में बात होंगी। अरे हमारे उलमाए किराम, अरे आपने आज़ादी के वास्ते फांदे को छुमाए, आपने फांसी लगाई है आज़ादी कराने में, आज वक्फ की जमीनात भी आज धोखे में आई हैं कि आप मस्जिदों में खड़े के बात नहीं कर सकते। अरे इसमें क्या सियासत है क्या? अगर आप वक्फ की जमीनात पे बात करेंगे तो क्या आपका गुनाह हुआ क्या? कैसा का हदीस में लिखा हुआ है क्या? अरे मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि आप अंबिया के वारिस हैं करके मैं आपको बड़े अदब से मुखातिब हो रहा हूं कि देखिए, अपने जमीर को झिझोड़िए। ये 2-2 रुपए के चंदे करते फिर रहे मदरसे के वास्ते, 2-2 रुपए के चंदे। क्या आपको यह एहसास नहीं होता कि करोड़ों रुपए की जमीन पड़ी हुई है? उस तरफ ध्यान दीजिए ना। ये कब तक 2-2 रुपए के चंदे चलते रहेंगे? अरे हमारे पास इतनी जमीनात पड़ी हुई है कि हमको 2 रुपए का चंदा लेने की जरूरत नहीं है, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम इतना कमजोर हो गया है कि हम 2 रुपए का चंदा लें, जबकि हमारे पास जमीन पड़ी हुई है। अगर नहीं रहती तो अलग बात थी। कैसा समझाएं आपको? बहरहाल आखिर में मैं बड़े अदब से आपसे मुखातिब हूं कि देखिए, आप इस पे काम कीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में अल्लाह आपसे पूछेगा और ये कौम
आने वाली नस्लें आपको लानत मलामत करेंगी, और अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी अजर देगा और आखिरत में अजर देगा।